तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ यानी सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1 पे आते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो कि पार्टनर्स के बीच में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी मैटर के बारे में एग्रीमेंट में ना लिखा हो या एग्रीमेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाएगा, अप्लाई। ये मैं लिखवा भी दिया आपको। इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या not have a clause in respect of following matters, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 अप्लाई। अब मैटर कौन से हैं, पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी लिख रखा, तो क्या मानेंगे इसको, इक्वली। ये आपने देखा भी वो मेनली कहां पर, चैप्टर 2 में, यानी कि क्या नाम है आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, कैपिटल में इंटरेस्ट अलाउ करना है या नहीं, तो एक्ट क्या बोलता है, नॉट अलाउड। रेम्यूनरेशन इन सैलरी या कमीशन पार्टनर को देना है या नहीं, इसके बारे में डीड साइलेंट है या वहां पे क्लोज नहीं है, तो क्या होगा, नॉट अलाउड, कोई पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं, इसके बारे में डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो एक्ट क्या बोलता है, नॉट चार्ज। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। भाई ऐसा हो सकता है किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, उसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे करना है या नहीं, इसके लिए डीड क्या है, साइलेंट। तो एक्ट बोलता है कि अलाउ करना पड़ेगा, बट रेट कितना होगा, 6% पर। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब सर, मतलब ये कि फर्म जो पेमेंट कर रही है पार्टनर को, ये पेमेंट या तो क्या होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या तो क्या होगी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब कब होगी चार्ज, कब होगी एप्रोप्रिएशन। अगर फर्म ये पेमेंट कर रही है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर फर्म पेमेंट तभी करेगी जब क्या होगा, फर्म को प्रॉफिट, तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो पेमेंट कर रही है, ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है, देयरफॉर इसको कहां डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का बंटवारा है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसके लिए एक नया अकाउंट बने, इसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके डेबिट में लिख दिया जाएगा। नाउ क्या है कुछ एग्जांपल, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर, दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये कहां आएंगे, डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के एग्जांपल क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, या ट्रांसफर टू रिजर्व एटसेट्रा, ये तभी देंगे जब क्या होगा, प्रॉफिट। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका आंसर आप कहां दोगे, कमेंट सेक्शन में। पढ़ने जा रहे हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में हमने हल्का सा लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है, और पेमेंट तभी करेगी जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट, तो उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया, ये क्या होता है, अकाउंट होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर या पीरियड। नाउ सर फॉर्मेट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब बनता है, ईयर के एंड में, तो क्या आएगी, फॉर द ईयर एंडेड और डेट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। अब क्योंकि ये अकाउंट कैसे बनेगा, टी शेप में। इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। स्टार्ट कहां से करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसका, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर होगा नेट प्रॉफिट तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस तो कहां आएगा, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा नेट लॉस। लेकिन भाई या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो यानी कि दोनों में से कोई एक आएगा, लिखवा भी दिया, ईदर ऑफ टू विल अपीयर। नाउ क्रेडिट साइड मोड क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ड्राइंग्स के ऊपर, तो फर्म के लिए इनकम है, तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में क्या आएगी, एप्रोप्रिएशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व। यहां एक्स और वाई पार्टनर में एग्जांपल के रूप में लिए है। नाउ फिर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अगर बैलेंस आता है डेबिट साइड में, तो उसे बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ये कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गिवन है तो बल्ले बल्ले, और अगर गिवन नहीं है तो किस रेशियो में करेंगे, ये बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। एक्स और वाई में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम कैपिटल क्या है, फिक्स, तो करंट अकाउंट आएगा। अगर कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग, तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा। ये आप सब जानते हो।
अगर बैलेंस कहां पे आ रहा है, क्रेडिट साइड को से बोलते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू, ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पीएसआर में, और यहां पर भी प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों में से कोई एक आएगा। फोर्थ नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। ये क्या होता है, आपको पता है कि फर्म में पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल पर्पस के लिए, उसके ऊपर जो फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। फर्म के लिए क्या इनकम तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्योंकि इससे पार्टनर कैपिटल क्या होगी, कम, तो कहां आएगा, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। नाउ सेकंड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो डिपेंड करता है ड्राइंग के नेचर पर कि ड्राइंग रेगुलर है या इरेगुलर है। हाउ टू फाइंड आउट कि ड्राइंग रेगुलर है इरेगुलर है, तो डिपेंड करता है किसके, दो कंडीशन में, यहां लिखवाइए नोट के रूप में। पहला, सेम अमाउंट इज विड्रॉन एट ईच टाइम, यानी हर टाइम जो पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ किया है वो क्या है, सेम अमाउंट, 10,000 पर मंथ, तो हर महीने कितना विड्रॉ कर रहा है, 10,000। और सेकंड, जो टाइम गैप है बिटवीन टू ड्राइंग वो भी क्या होना चाहिए, सेम, जैसे कि फर्स्ट डे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कब विड्रॉ कर रहा है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो टाइम गैप भी क्या है, सेम। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ड्राइंग क्या बनेगी, रेगुलर, अदरवाइज क्या होगी, इरेगुलर। नाउ इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग दो मेथड होते हैं टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड। अगर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड, तो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना पैसा विड्रॉ किया, इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में पेड अपॉन में 12। बस पॉइंट यहां पर ये एक नोट लिखवाया कि इस केस में आपको हर ड्राइंग का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा, एंड देन क्या करोगे, देयर आफ्टर इंटरेस्ट अमाउंट फॉर ईच ड्राइंग क्या करोगे आप, एड इट टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट। नाउ सेकंड है प्रोडक्ट मेथड, यहां फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 1 अपॉन में 12 या 365। अब इसमें क्या होगा, इस मेथड में हर ड्राइंग को पहले मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितने नंबर ऑफ मंथ आपने उसको यूज किया, ड्रॉ किया, और जो भी क्या आएगा प्रोडक्ट उसे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, एंड देन इंटरेस्ट करोगे कैलकुलेट किसके लिए, 1 मंथ या 1 डे का। तभी हमने क्या किया, 1 अपॉन में 12 या 1 अपॉन में 365। नाउ अगर ड्राइंग रेगुलर है तो मेथड क्या होगा, एवरेज पीरियड मेथड। तो फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, पूरा कितना पैसा विड्रॉ किया, इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। सर टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है, उसने कितना पैसा निकाला, तो कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू में नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉ। जैसे कि वो भाई जो पार्टनर है वो विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 10,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो कितना हो गया, 10,000 इनटू 12 कितना आ जाएगा, 1,20,000। नाउ एवरेज पीरियड ये कैसे निकालेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2, फिर हमारा ये आ जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेटा ये होता है कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट ईयर में फर्म से कुछ क्या हो गई हो मिस्टेक, किसको लेकर, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर, तो उन एरर्स को हमें अब क्या करना है, रेक्टिफाई, उसे क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट्स। लिखवाया भी मैंने, इट मींस एडजस्टमेंट्स करना किसके लिए, फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कहां पर, इन द पास्ट, किससे रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एटसेट्रा। तो सर कैसे करेंगे, तो लिखवा दे बेटा, इन दिस केस द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड आउट, क्या, नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम नेट इफेक्ट पता करेंगे किसका, जितनी भी एरर्स या ओमिशंस, कैसे, बाय प्रिपेयरिंग एडजस्टमेंट टेबल, यानी कि हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट टेबल और क्या पता करेंगे, नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। सर कैसे बनाएंगे ये, तो बेटा ये है फॉर्मेट किसका, एडजस्टमेंट टेबल का। जितने भी पार्टनर्स है, यानी कितने कॉलम होंगे, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, साथ में एक फर्म और एक पर्टिकुलर। मैंने मान लिया 3 पार्टनर, तो कॉलम कितने होंगे, 5। पहला किसका होगा, पर्टिकुलर, दूसरा किसका होगा, एक्स वाई जेड और फर्म। यू नो कि कैपिटल क्या होगी, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग, अगर होगी फिक्स तो आएगा एक्स करंट अकाउंट, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग तो आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी बात सब में आएगा। अकाउंट कैसे होते हैं, टी शेप में, तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, जितने भी एरर्स हैं उन्हें करेंगे रेक्टिफाई या ओमिशंस को, तो लिख भी दिया, एरर्स एंड ओमिशंस आर रेक्टिफाइड। जैसे कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करना भूल गए, सॉरी अलाउ करना भूल गए, तो अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे तो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट,
और फर्म क्या हो जाएगा डेबिट। फर्म का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह होता है ये भी, लेकिन बोलते क्या है इसको यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी प्रकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो ये फर्म में कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स में कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। ऐसे और भी बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे बैलेंसिंग, किसकी, फर्म वाले कॉलम की। टोटलिंग कर दोगे पहले आप, जैसे लो अगर बैलेंस आएगा डेबिट साइड में तो उसे बोलेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर बैलेंस आएगा क्रेडिट में उसे बोलेंगे डिवीजन ऑफ लॉस। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ लॉस पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हर पार्टनर का डेबिट का और क्रेडिट का सेपरेटली टोटल करेंगे। इसका एक्स का किया, डेबिट का, क्रेडिट का, ऐसा करेंगे और फिर क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। अगर मान लो एक्स का डेबिट है 1000 और क्रेडिट कितना है 700, तो डिफरेंस कितना है 300, और ज्यादा क्या है डेबिट, तो आएगा 300 डेबिट, यानी फिर निकालोगे नेट इफेक्ट एक्स का, वाई का, जेड का, और इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। जो पार्टनर हो रहा है डेबिट से कर दोगे डेबिट, और जो हो रहा है क्रेडिट से कर दोगे क्रेडिट। जा रहे हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, और बी को गारंटी दी गई है कि उसे कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, 10,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसे बोलते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अब ये गारंटी कौन दे सकते हैं, या तो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि ए और सी दोनों दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं गारंटी किसने दी है, फर्म ने, या वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सारे दे रहे हैं, वन या मोर, जैसे मान लो किसने दी है, ए ने दी है। तो सर इस केस में क्या होगा, इन दिस केस जो गारंटी देता है उसे बोलते हैं गारंटिंग पार्टनर, और जिसको गारंटी दी गई है उसे बोलते हैं गारंटीड पार्टनर। लिखवा भी दिया कि गारंटिंग पार्टनर ने क्या दी है, गारंटी किसकी, मिनिमम प्रॉफिट की, किसको, गारंटीड पार्टनर्स को। तो यहां क्या बनेगी, कुछ सिचुएशंस बनेगी, कितनी, 2। या तो फर्म क्या अर्न करेगी, प्रॉफिट, ये क्या होगा फर्म को, लॉस। फर्स्ट केस अगर फर्म क्या अर्न कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो फर्दर 2 केस बनेंगे। पहला केस ये कि जो गारंटीड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा होगा वो ये तो ज्यादा है या इक्वल टू किसके, गारंटीड प्रॉफिट के। जैसे मान लो उसको कितनी गारंटी दी है, 10,000 की, लेकिन शेयर कितना बनता है 15,000, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा 15,000। उसे गारंटी कितने की दी है, 10,000 रुपए की, लेकिन शेयर कितना बनता है 10 ही, तो कितना मिलेगा 10 ही, तो लिखवा दिया। इन दिस केस जो भी एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा क्या करेंगे, गिवन टू द गारंटीड पार्टनर। सेकंड केस, अब जो गारंटी पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है, कम, किससे, गारंटीड प्रॉफिट से, यानी गारंटीड प्रॉफिट ने कितना मान लिया 10,000 रुपीज, लेकिन शेयर कितना आ रहा है 7,000। तो इस केस में पूरा की पूरा गारंटीड प्रॉफिट किसको देंगे, गारंटीड पार्टनर को देंगे। और जो भी यहाँ पर क्या आई है, डेफिशिएंसी हमारे केस में कितनी है 3,000 रुपए, उसे कौन कौन करेंगे, गारंटिंग पार्टनर ने गारंटी दी है, किसमें, इन द एग्रीड रेशियो या इन द पीएसआर, अगर एग्रीड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अगर फर्म को क्या हो रहा है, लॉस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इस केस में जो गारंटीड पार्टनर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, उसकी डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इन दिस केस डेफिशिएंसी अमाउंट कैसे निकालेंगे, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट प्लस में शेयर ऑफ लॉस। यानी जाहिर सी बात है कि हमने उसे कहा कि उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा, मान लो 10,000 रुपीज, लेकिन फर्म को क्या हो गया, लॉस, तो उस केस में डेफिशिएंसी कितनी आएगी, जो उसको गारंटी दे रहे हैं प्लस में उसका शेयर ऑफ लॉस, उसे कौन कौन करेगा, गारंटिंग पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो या पीएसआर में। इस प्रकार हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।